Hello student, welcome to online classes. Today we will start your geography chapter number 4, lecture 3rd, lecture 1st, climate. आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में कि हमारे जो क्लाइमेट है वो किस तरह का होता है, कैसे जो जलवायु कैसी क्या होती है, क्या क्या जलवायु में जो चेंजेस होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, और जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस प्रकार से अफेक्ट करने वाला एक कारक बनता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द लास्ट 2 chapters you have read about the landform and the drainage of our country। पिछले चैप्टर में जो हमने 2 चैप्टर पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो ड्रेनेज पढ़ा, ठीक है, जो ड्रेनेज क्या होता है अपवाह पढ़ा, और लैंड फॉर्म पढ़ा जो स्थल आकृतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा और उनको समझा। दीज आर द 2 of the 3 basic elements that one learn about the natural environment of any areas। और किसी भी एरिया में क्या है जो नेचुरल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आवश्यक है, 3 जो हमारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें से 2 तत्व थे ड्रेनेज और लैंडफॉर्म। इन दिस चैप्टर यू वी लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। 2 हमने पढ़ लिए कौन कौन सा, ड्रेनेज लैंडफॉर्म, और थर्ड हमारा क्या है एटमॉस्फेयर, यह हमारा जो क्लाइमेट होता है। ठीक है, वायुमंडल जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी कंट्री की जो कंडीशन है वो कैसी होती है। वाई डू वी वियर वूलनेस इन दिसंबर, और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट रेनी इन जून जुलाई। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस जो चैप्टर है हम इसमें पढ़ेंगे कि दिसंबर में जो हमारा वेदर होता है इतना कोल्ड होता है कि हमें क्या है वूलन जो है मोटे मोटे कपड़े पहनने क्यों होता है, और जो उसके बाद अप्रैल मई में इतना गर्म होता है, हॉट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बस कूलर की एसी की हवा में ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद कि रेनी सीजन जून जुलाई में जो बहुत ज़्यादा बारिश क्यों होती है, इन सब के आंसर फाइंड करने के लिए हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, और क्लाइमेट ऑफ इंडिया की स्टडी में हमें पूरा पता लगेगा। अब क्लाइमेट्स रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। जो हमारा क्लाइमेट है विशाल क्षेत्र में लंबे जो टाइम के लिए 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्थाएं कंडीशंस होती है उनकी जो चेंजेस होती है, वेराइटीज़ होती है, विविधता होती है का कुल योग ही हमारा क्या होता है, सारा मिलाकर जो 30 ईयर्स का वो क्या बनता है, हमारा क्लाइमेट बनता है। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर over an area at any point of time. The elements of weather and climate are the same. Example, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation। और इसमें क्या होता है, मौसम एक क्या है विशेष समय में एक एरिया के जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है अवस्था को उसकी कंडीशन को बताता है, और मौसम तथा जो हमारा क्लाइमेट है वेदर और क्लाइमेट क्या है कि जो एलिमेंट्स है जैसे हमारा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय जो हमारा प्रेशर होता है, और आर्द्रता और वर्षण की ही एक ही चीज़ होती है। यू मे हैव observed that the weather condition fluctuated very often even within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. Example, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright,
and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season. लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे वीक्स होते हैं वह महीनों को एटमॉस्फेरिक अवस्था में लगभग एक ही समान बना देती है। जैसे दिन में गर्म या ठंडे दिन और विंडी और काम बनाते हैं और उनको आसमान में जो हमारे क्लाउड्स बादल से घिरा या उनको क्लीन करके रखते हैं। महीने के यह औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु या वर्ष इन सब में क्या करता है, इनको सीजन में डिवाइड कर देते हैं। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. डू यू नो what type of climate India has and why it is so? We will learn about in this chapter. विश्व के जो अलग अलग क्लाइमेट है प्रदेशों में बांटा गया है उनको जानते हैं और जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वह कैसा है तथा ऐसा क्यों है, इसके रिलेटिव में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज described as the monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are prescribable regional variation in climatic condition within the country. Let us take two important elements, temperature and prescription, and examine how they vary from place to place and season to season. जो भारत की जलवायु को क्या कह सकते हैं हम, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको हम मानसूनी जो क्लाइमेट है उसे कहा जाता है. और एशिया में इस प्रकार के जो क्लाइमेट से जलवायु के मुख्यतः नॉर्थ, साउथ और दक्षिण में, साउथ और नॉर्थ में, पूर्व में पाई जाती है और सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता मतलब इनमें सेम होते हुए भी क्या है, यह है देश के जो क्लाइमेट के कंडीशन होती है में स्पष्ट क्या होते हैं, डिफरेंसेस दिखाए जाते हैं. अब हम दो महत्वपूर्ण एलिमेंट, प्रेशर, तापमान व रेनी को, वर्षा को लेकर देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं. इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degrees Celsius in some part of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir on a winter night. Temperature at Dres in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 डिग्री सेल्सियस. और गर्मियों में जो समर सीजन होता है उसमें क्या है, राजस्थान में जो मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान क्या होता है, 50 डिग्री से भी ऊपर तक पहुंच जाता है, वह बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. जबकि वही जम्मू कश्मीर में पहलगाम का जो टेम्परेचर है वह लगभग 20 डिग्री के बीच ही रहता है. और सर्दी की रात में जम्मू और कश्मीर में जो द्रास का तापमान है, टेम्परेचर, आर्द्रता का जो टेम्परेचर है वह -40 डिग्री तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 20 डिग्री हो जाता है. Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. और क्या होता है, अब वर्षण की ओर ध्यान दें. वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी जो मात्रा है, प्रिसिपिशन एवं ऋतु के अनुसरण का भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies
वेरियस ऑफ फ्रॉम ओवर 100 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from June to September, but some part like the Tamil Nadu coast get a large portion of its rain during October and November. और हिमालय में क्या है, वर्षण अधिकतम क्या है, स्नोफॉल के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में जो है वर्षा के रूप में होता है। और जो वार्षिक जो हमारे रेनफॉल होती है विभिन्नता मेघालय में कितनी 400, मेघालय में हमारी 400 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है और 10 सेंटीमीटर होती है लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, देश के कुछ भागों में क्या होता है, जून से सितंबर तक जो है क्या होती है, जून टू सितंबर तक क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है, रैनी सीजन होता है। और कुछ भागों में जैसे तमिलनाडु के तट पर वर्षा कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस contrast in temperature conditions. Seasonal contrast are more in the interior of the country. There is decreases in rainfall generally from east to west in the North Plains. These variations have given rise to variety in life of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and the kinds of houses they live in. और सामान्य रूप से जो ये कोस्टल एरिया होता है, तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर का जो टेम्परेचर है वह अंतर कम होता है। और देश के अतिरिक्त भागों में जो मौसमी सीजनल जो ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है वह उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर क्या है, कम होती जाती है, घटती जाती है। और यह है जो डिफरेंसेस है लोगों के जीवन में भी क्या करते हैं, डिफरेंसेस विविधता लाती है, जो उनके खाने पीने में, वस्त्र पहनने, मतलब जो हम क्लोथ्स का पहनते हैं, और घरों के जो अलग अलग हमारे बनाने के तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार के टाइप्स के जो हाउस होते हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।